कीजिए, अगर धन से, परिवार से कोई सौभाग्यवान होता तो संसार में तो रावण तो कितना बड़ा परिवार था रावण का। अच्छा आप लोग बताओ, ज्यादा धनवान कौन था, रावण की राम जी? बोलो। रावण था। राम जी के पास तो इतना भी धन नहीं था कि जब केवट ने नौका से राम जी को पार किया तो उसको कुछ उतराई दे सके कि इसने हमें पार किया है तो उसके बदले में इसको कुछ दें। इतना भी धन राम जी के पास नहीं था। पर प्रायः हमारी जो माताएं होती है ना, बहुत आगे की सोच करके चलती। सीता जी जानती थी कि जंगल में कुछ जरूरत पड़ेगी तो एक अंगूठी सीता जी ने पहनी थी। आज पति को देखा कि देना तो चाहते हैं पर कुछ नहीं है जेब में, जेब ही नहीं है, क्योंकि तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वियों का वेश है और उसमें जेब तो होती नहीं है, तो फिर राम जी के पास कुछ नहीं है, क्या दे? तो सीता जी भगवान से को देख करके, अपने पति के मन की बात को जान करके, मन मुदरी मन मुदित उतारी, सीता जी ने अपनी अंगूठी उतारी और चुपचाप से राम जी के हाथ में दे दी। बोले इसे दे दो, आप ये अंगूठी दे दो केवट को। तो भैया राम जी के पास तो इतना भी नहीं है कि दे सके। और रावण पूरी लंका सोने की, इतनी बड़ी सेना, इतना धनवान। और परिवार किसका बड़ा है, राम जी का कि रावण का? बोलो। रावण का। राम जी और तो 4 भाई हैं, हाँ? और सबके 2-2 पुत्र हैं। और रावण 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती थे रावण के। पर ता रावण घर दिया न बाती, उस रावण के घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा। तो भाग्यवान वो नहीं है जिसके यहाँ संपत्ति है, जिसका बड़ा परिवार है। भाग्यवान वो है जो भगवान की कथाओं में पहुंच पाता है, जो भगवान के चरित्रों को सुन पाता है, जो संतों से, भगवान के भक्तों से भेंट कर पाता है, वो भाग्यवान। तो कपिल भगवान अपनी मां से कह रहे, मैया संतों का जीवन में संग करना आवश्यक। अच्छा संतों में और हम में क्या अंतर है? संत कैसे होते? संतों और हम में क्या अंतर है, आप विचार कीजिए। कई बार हम लोग सोचते होंगे कि हमसे अच्छे तो ये हैं। एक कथा हमने सुनी थी। बोले एक महात्मा जी ट्रेन से सफर कर रहे थे, ट्रेन होती है ना, ट्रेन में जा रहे थे और फर्स्ट क्लास में बैठे हुए थे। उनके बगल में एक बड़ा धनवान व्यक्ति बैठा हुआ था। तो उसने देखा कि उसी में हम बैठे, उसी में ये महात्मा जी बैठे, उतना ही सामान हमारे पास और हमसे ज्यादा इनके पास। तो वो थोड़ा सा संतों से नाराज रहते थे। तो उनसे बोले देखो तो किस बात के महात्मा ही, हमसे ज्यादा सामान तो इनके पास है, किस बात के संत हैं ये? अरे संत हैं तो झोपड़ी में रहकर तपस्या करनी चाहिए, तो महलों में पड़े, किस बात के संत? तो संत भगवान उनकी पूरी बात को सुन रहे थे और वो सुना रहे थे। तो जब बहुत देर हो गई, एक जगह ट्रेन रुकी, तो महात्मा जी ने कहा, बोले महाराज आज मैं जान गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं यार, कि आप में और हम में क्या अंतर है। तो उन सेठ जी ने कहा, बोले महाराज अरे आप में और हमें बताओ, आप ही बताओ। कपड़े का ही तो अंतर है, हमने ऐसे कपड़े पहने, आपने दूसरे कपड़े पहने, बाकी धन भी आपके पास उतना ही, संपत्ति भी आपके पास उतना ही, सामान भी उतना ही, उसी में आप उसी में हम, क्या अंतर है? तो महात्मा जी ने कहा कि हमारा जीवन धन्य हो गया आपसे मिल करके, पर थोड़ा सा नीचे उतरने, कुछ फलाहार कर ले, फिर बैठ करके आगे की चर्चा करेंगे। तो सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए, उन्हें तो लगा कि आज हमने ठीक डांट दिया इनको। तो एक जगह उतरे और दोनों लोग फलाहार करने लगे, फल लेने लगे। इतने में ट्रेन का हॉर्न बजा कि ट्रेन चलने वाली है, सब यात्री लोग बैठ जाएं। तो सेठ जी ने कहा महाराज चलो चलो, हमारा सामान ट्रेन में रखा है, चलो चलो बैठो। तो महात्मा जी ने कहा भैया सामान तो रखा है, थोड़ी देर में बैठ, अभी चली कहाँ है ट्रेन, आराम से चलते। वो बेचारे बैठ गए। अब ट्रेन धीरे धीरे खिसकनी शुरू हुई। अरे बोले महाराज ट्रेन जा रही है। तो महात्मा जी बोले वो तो जाती है, भाई ट्रेन भी कभी रुकती है क्या, वो तो चलती रहती है। सेठ जी बोले महाराज उसमें हमारा सामान है। तो संत जी बोले आपसे ज्यादा हमारा है।
महाराज हमारी टिकट बनी हुई है। तो संत जी बोले उसमें हमारी भी है। अब तो सेठ जी भागने लगे तो संत जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले नहीं, पहले ये बताओ आप में और हम में अंतर क्या है। आप कह रहे थे ना कि उतना ही सामान हमारे पास, उतना ही आपके पास, वैसे ही आप वैसे ही हम। कपड़े का अंतर है और क्या अंतर है, तो अब बताओ दोनों में अंतर क्या है। तो सेठ जी हाथ जोड़ करके बोले महाराज अंतर बस इतना है कि आप छोड़ सकते हैं, आप आराम से छोड़ सकते और हम मर जाएंगे पर छोड़ नहीं सकते, बस इतना सा अंतर है। तो जो सहजता से छोड़ दे, जो समाज में रह करके भी जलवत कमल के समान हो, जैसे कमल जल में होता है पर कभी जल का स्पर्श नहीं करता, उस पे जल टिकता नहीं है, वो संत है। केवल संत वो नहीं, हम लोगों की धारणाएं गलत हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, जिन्होंने महात्माओं जैसे वस्त्र पहने, जिन्होंने तिलक लगाया है, जिन्होंने माला पहनी वही संत है। नहीं, हमने ऐसे भी कई संत देखे हैं जिनका घर परिवार है, जिनके पुत्र भी हैं, पत्नी भी है, कामकाज भी करते हैं और सामान्य वेशभूषा भी पहनते हैं, पर वो नित्य भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं। तो संत वही तो हैं। तो संतों की पहचान होना अति आवश्यक है। संतों को पहचानो। संत कौन है, तो यहाँ कपिल भगवान भी कह रहे हैं और ब्रह्म संहिता भी कह रही। ब्रह्म संहिता कहती है प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। बोले जिसके हृदय में भगवान का वास होता हो वही संत है। और यहाँ भगवान कपिल देव माँ से कह रहे हैं संत को पहचाना कैसे जाए, क्योंकि संतों को पहचानना बड़ा कठिन है। आज तो समाज में कई तथाकथित संत भी हो गए, तो संतों को पहचाना कैसे जाए। बोले तितिक्षवः करुणिका सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांत साधव साधुभूषण। जिसमें तितिक्षा हो, जिसमें दया हो, जिसमें करुणा हो, जिसमें प्रेम हो, जिसमें सुहृद की भावना हो, जो अजात शत्रु हो, जो किसी से शत्रुता ना करे, सबसे प्रेम करे, वही संत है। कपिल भगवान कहते हैं माँ जीवन में ऐसे संत का सानिध्य मिल जाए तो जीवन में कल्याण दूर नहीं है। माँ ने कहा पुत्र तत्व कितने हैं, तो भगवान कपिल देव कहते हैं मैया तत्व 24 हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10, 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत, 20, 4 अंतःकरण, चतुष्ट मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन के देव हैं चंद्रमा, बुद्धि के ब्रह्मा, चित्त के नारायण और अहंकार के शिव जी। इस प्रकार से ये 24 तत्व है और 25वां तत्व है प्राण, जो प्रधान तत्व जिसे कहा जाता है।